इस दुनिया में कुछ भी किसी के खोने से ज्यादा मिस्टीरियस और डरावना नहीं है, लेकिन इसमें भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि इतने साल खो जाने के बाद कोई शख्स एकदम से कैसे वापस आ सकता है। तो दोस्तों अपनी डिटेक्टिव हेड्स उठाइए और करते हैं इन्वेस्टिगेट कुछ ऐसे नामुमकिन प्लेसेस जहाँ पर मिले कई सालों से खोए हुए लोग। फिर वो जगह चाहे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी हो या एक टॉयलेट की सीट के अंदर खोजने से मिला हो एक इंसान। सुन के चौंक गए ना आप? ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस लिस्ट में पहला नाम आता है स्टीवन क्यूबा की, एक 23 साल का लड़का जो कि 5 मई 1979 को देखता है कि वो एक ग्रासी जगह पर है जो कि पिट्सफील्ड में स्थित है, और वो खुद को एक मैराथन खिलाड़ी की टी शर्ट में देखकर एकदम चौंक जाता है और सोचता है कि वो यहाँ कैसे आया। लेकिन इन सब में ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि स्टीवन का नाम पिछले 1 साल से मिसिंग लिस्ट में शामिल था, पर स्टीवन को कुछ आइडिया नहीं था कि वो यहाँ कैसे आ पहुँचा और पास्ट 14 मंथ से उसके साथ क्या हो रहा है। इसी तरह जब वो अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली और दोस्त उसके मिलने की उम्मीद खो बैठे थे, और वहीं उसे बताया जाता है कि वो फरवरी 20, 1978 की स्काई सोलो ट्रिप के बाद से ही घर लौटकर नहीं आया, और इन्वेस्टिगेटर्स के बहुत खोजने के बाद भी उसके सिर्फ फुटप्रिंट्स मिले जिन्हें वो रिट्रेस ना कर पाए। यह सब सुनने के बाद स्टीवन खुद सोच में पड़ गया कि वो 760 माइल्स दूर पिट्सफील्ड में कैसे आ गया। इसीलिए उसने खुद अपने फुटप्रिंट ट्रेस किए, लेकिन रिपोर्टर्स के बहुत पूछने के बाद भी इसने उस दिन से लेकर आज तक वो सच्चाई किसी को नहीं बताई और वो राज राज ही रह गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा स्टीवन के साथ? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दूसरी घटना है जनवरी 8, 2022 की, जब मैरीलैंड में रहने वाले सिल्वर स्प्रिंग्स नाम के परिवार को रात 2:30 बजे उनके घर की चिमनी से अजीब चीखने की आवाजें आने लगी। इस तरह की आवाजों को सुनकर वो घबरा गए और पुलिस को फोन करके बुला लिया, पर पुलिस के घर आने पर कोई भी ऐसी आवाज न सुनी तो पुलिस वापस लौट गई। लेकिन रात 4:30 बजे फिर से ऐसी आवाजें आनी शुरू हो गई तो फैमिली ने पुलिस को वापस से इन्फॉर्म किया, और जब पुलिस ने घर की छत पर चढ़कर चिमनी का टॉप एरिया देखा तो उसमें झांकने पर उन्हें एक इंसान दिखाई दिया। फिर उसे निकालने के लिए चिमनी की खुदाई शुरू की और जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वो शख्स एक चोर था और प्रॉपर्टी में घुसने के लिए उसने चिमनी को अपना रास्ता बनाया पर वहीं फंसकर रह गया। और अब आप बताइए कि उसके साथ क्या हुआ होगा? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। फिर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और आगे क्या हुआ होगा आप ये अच्छे से जानते हैं कि इनके चंगुल से बचना कितना मुश्किल है। एक ऐसी अजीब घटना है उस इंसान की जिसको कर दिया था सरकार ने मरा हुआ घोषित, लेकिन वो शख्स लौटकर कहां से आया और कैसे आया? ये बात है फरवरी 1965 की, जब 21 साल की सुजैन पीका देखती हैं अपने सामने सही सलामत खड़े अंकल लेरी को, जो कि दावा करते हैं कि उनका नाम लेरी नहीं जॉन फ्रिट्स जॉनसन है। लेकिन सुजैन को उनकी बात पर विश्वास न हुआ तो उसने फ्रिट्स को सारी कहानी सुनाई कि वो उसके अंकल लेरी ब्रेडर हैं जो अपनी पर्सनल बोट लेकर मई 15, 1957 को लेक एरी की सैर करने निकले। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उनकी मोटर बोट तो किनारे पर मिली पर लेरी ब्रेडर उसमें नहीं थे, और 2 महीने की खोज के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने होप छोड़ दी और 1960 में कोर्ट ने लेरी को मरा हुआ करार दिया, और उनके परिवार वालों ने भी इसे सच मान लिया कि वो मर चुका है। और इसी तरह इस बात को 7 साल बीत गए हैं, लेकिन फ्रिट्स ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, न उन्हें अपनी बीवी याद थी और न ही अपने बच्चों के बारे में कुछ याद था, जिसके चलते सुजैन ने उनके डीएनए फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट की रिक्वेस्ट की, जो रिक्वेस्ट फ्रिट्स ने मान ली क्योंकि वे सोचते थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं तो डरना किस बात का। पर वो सब हैरान तब हो गए जब फिंगरप्रिंट्स भी बिल्कुल सेम थे, पर फ्रिट्स फिर भी नहीं माना और अपनी आइडेंटिटी जॉन फ्रिट्स से ही बताता रहा। लेकिन दोस्तों ये खुलासा तब हुआ जब वो असल में 16 सितंबर 1966 को मर गए। तब उनके घर वालों को मालूम हुआ कि वो एक ऐसे ट्रोमा से जूझ रहे थे जिसकी वजह से शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई। पर अब ये तो वो ही बता सकते हैं कि वो मेमोरी जाने का नाटक कर रहे थे या फिर सच में बीमारी के कारण
अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। और दोस्तों इसी वजह से इस रहस्य का आज तक पता नहीं चला कि लैरी बेडर के साथ क्या हुआ था। ये आखिरी घटना है अगस्त 2016 की, जब नॉर्वे के फायर डिपार्टमेंट के पास कॉल आई किसी ऐसे इंसान को रेस्क्यू करने की जो खुद के घर के बाथरूम में ही फंस गया। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद किसी को तब तक कुछ पता न चला जब तक फायर फाइटर्स की नजर टॉयलेट सीट के अंदर से दिख रहे इंसान पर नहीं पड़ी और उसके खुद के रोने की आवाज नहीं आई कि वो टॉयलेट में फंस गया है। ये एक्सीडेंट तब हुआ जब गलती से उसका मोबाइल टॉयलेट पोर्ट में गिर गया और जैसे ही वो उठाने के लिए नीचे झुका उसका पैर फिसल गया। और अब ये उसकी किस्मत कि वो एक टॉयलेट किसी भी सीवर से कनेक्ट नहीं था और उसमें किया गया मल मूत्र साल में एक बार साफ किया जाता था। तो ये कहना तो बिल्कुल सही होगा कि उसके लिए कुछ घंटों तक ही वहाँ रहना मुश्किल हो गया होगा। काफी टाइम लगाकर उसको वहाँ से बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन वो खुद के ही वॉमिट से भरा पड़ा था। लेकिन दोस्तों आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि वो उसमें फंस कैसे गया था। तो दोस्तों ऐसी ही मस्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अलविदा कहने से पहले वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।